अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तेरा और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है। और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। जिस लड़की ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उस लड़की को ना मैं इज्जत दे सकता हूँ और ना ही प्यार, और उसकी सजा मैं इसको देकर रहूंगा। रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे ग ग ग म न प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। आज हमारी शादी को 10 साल पूरे हो गए। हमने अपनी फर्स्ट डेट पे यही नाश्ता तो किया था। आज इसी स्पेशल नाश्ते के साथ दिन की शुरुआत करेंगे एमजी के साथ। एमजी, एमजी, एमजी उठिए ना, एमजी उठिए ना। एकता क्या है, सोने दो ना। क्या गिरा दिया तुमने? क्या लाई थी? नाश्ता लेके आई थी आपके लिए। आज असल में एकता सुबह सुबह तुम भी ना, अभी बेड से उठा नहीं हूँ, ब्रश नहीं किया है, तुम नाश्ता लेकर आ गई। खैर अच्छा है, उठा दिया तुमने। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नाश्ता वही कर लूंगा। जाके रेडी होता हूँ। भोलेनाथ, आज अहम जी और मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए। अब बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पे बना कर रखिए। अब मम्मी जी और पापा जी का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, फिर एक अच्छी सी डिनर डेट प्लान कर लेती हूँ अहम जी के साथ। अरे मम्मी जी, आज भैया भाभी की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी का गिफ्ट देना तो बनता ही है। आज ना स्पेशल आशीर्वाद दीजिएगा। राध्या, हे भगवान, कैसे गई? लगी तो नहीं? कैसे गिर गई तुम? माँ, पता नहीं हमारा पैर कैसे फिसल गया। ये तेल यहाँ किसने गिराया? आओ उठो। एकता, तुमने दिया जलाया, इतने दिनों बाद पूजा की और उसमें भी ऐसी लापरवाही। सॉरी मम्मी जी, लगता है गलती से, लेकिन मैं तो आपके पास। अब ना ये सब का वक्त नहीं है। राधा को इतनी चोट लगी है, उसका ध्यान रखो। उसके लिए जाओ, हीटिंग बैग लेकर आओ। जाओ। सॉरी मम्मी जी। राधिया फूल लेके यहीं पे आती होगी, यहीं पे तेल गिरा दी थी। चलो तुम्हें कमरे में ले चलते हैं। आ जाओ, संभल कर, धीरे। अब देखती जाओ राधिया, मैं कैसे धीरे धीरे करके सबके दिल में तुम्हारे लिए नफरत और मेरे लिए प्यार भरती हूँ। शादी के बाद एनिवर्सरी खास होती है, लेकिन यहाँ तो अहम जी को याद ही नहीं है।
और मम्मी जी को राधिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। लगता है ये एनिवर्सरी किचन में ही बीतेगी। क्या भाभी, आज आपकी और अहम भैया की एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू निहारिका। वैसे भाभी, आप इतनी फिट है, इतनी वेल मेंटेन्ड है, कोई कह ही नहीं सकता कि आप शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है। लेकिन भाभी, आज आप किचन में क्या कर रही है? I mean, आज तो आपको और अहम भैया को साथ में डेट पे जाना चाहिए ना। लाइए भाभी, ये मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं निहारिका, तुम रहने दो, ये मैं कर लूंगी। तुम्हें बिजनेस के काम संभालने होंगे ना। हाँ भाभी, काम तो है, लेकिन क्या है ना, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है। अब देखिए ना, हम बिजनेस वुमन को भी हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिल ही जाती है, लेकिन आप हाउसवाइफ्स को तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। ऊपर से फेस्टिवल्स और संडेज में तो काम और बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं करता। भाभी, एक बात कहूँ, आप ना बहुत सीधी हो और इसीलिए सब घर वाले आपका फायदा उठाते। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं एक दिन की छुट्टी तो ले ही लेती। सच ही तो कह रही हूँ, अब छुट्टी तो हर इंसान को चाहिए होती है। नहीं नहीं निहारिका, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बुलबुल के स्कूल के बस का टाइम हो गया। लाइए भाभी, ये राधिया को देना है ना, मैं दे दूंगी। थैंक यू निहारिका। वैसे छुट्टी के बारे में सोचना जरूर भाभी। अब तुम चुपचाप आराम करो। माँ हम ठीक है, थोड़ी सी चोट लगी है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, ठीक है? राधिया, ये हीटिंग बैग। ये तुम क्यों लेकर आ गए? एकता कहाँ है? उन्हें कुछ काम था तो मुझे पकड़ा के चली गई। आखिर एकता को क्या हुआ है? उसका किसी काम में मन क्यों नहीं लग रहा? ओह, शुक्र है आज टाइम से पहुंच गई, वरना बुलबुल की स्कूल की बस तो मिस ही हो जानी थी। भाग भाग कर हालत खराब हो गई है भगवान। अरे 9 बजने वाले हैं, अभी तक तो नाश्ता भी रेडी नहीं हुआ। आप ना बहुत सीधी हो और इसीलिए सब घर वाले आपका फायदा उठाते। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं एक दिन की छुट्टी तो ले ही लेती। वैसे निहारिका सही तो कह रही थी, सब लोग इस घर में मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। इतना खास दिन है आज और किसी ने विश तक नहीं किया, और मैं इनके लिए मरी जा रही हूँ। आज तो मैं छुट्टी मना के रहूंगी, फिर करती रहे मम्मी जी अपनी चहेती राधिया की खातिरदारी। जी जी मिस्टर शर्मा, आई विल मेक श्योर। बाकी मैं आपसे ऑफिस में आके मिलता हूँ, राइट? बाय। अच्छा हुआ एमजे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए, मुझे शाम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी आपसे। एकता, शाम की बातें शाम को करेंगे, अभी बस ये बताओ नाश्ता रेडी है ना? मैं नाश्ता करके निकलूंगा। आप तो कह रहे थे कि बाहर जाके नाश्ता करेंगे। हाँ, वो सुबह वाली मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, तो अभी सोच रहा हूँ घर से करके जाओ। लेकिन वो सुनिए ना, आज जी पापा, हाँ मैं रेडी हूँ, बस निकल ही रहा हूँ, आता हूँ। हेमजी को भी ना मैं सिर्फ खाने या नाश्ते के समय याद आती हूँ। बस बहुत हो गया, नहीं बनाना मुझे खाना। एक तो भाभी किचन में अकेले काम कर रही होंगी, जाके उनकी कुछ मदद कर देते हैं। एक तो भाभी ने नाश्ता बना भी दिया। पर कैसे रोल्स तो सारे खाली है, कहीं नाश्ता बना के उन्होंने फ्रिज में तो नहीं रख दिया। पर सुबह सुबह बनाया खाना फ्रिज में क्यों रखेंगे? फिर भी हम देख लेते हैं। ये तो फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकता भाभी की तबीयत खराब है, इसीलिए उनसे उस टाइम पे वो तेल भी गिर गया और फिर वो
हीटिंग बैग लेकर भी नहीं है। अब हम क्या करें? अरे एकता, नाश्ता बन गया। अरे ले आओ भाई, सबको काम पे निकलना है। हे भगवान, सब लोग नाश्ते के लिए बाहर भी आ गए। अब क्या करें? हमें कुछ तो बनाना होगा। क्या हुआ, नाश्ता नहीं बना अभी तक? भूख लगी है। क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना? हमारी मीटिंग है। अरे रजनी, क्या चल क्या रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर? माँ जी हम अभी देखते हैं। ये राधिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, वो शायद से एकता भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने किसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया। तो हम बस सब घर वालों के लिए ये वेजिटेबल्स का सैंडविच बना रहे थे। ये क्या है? अब घर के मर्द घास फूस खाकर मेहनत करेंगे क्या? लेकिन एकता की तबीयत ऐसी भी क्या खराब हो गई कि उसने किसी को बताना तक जरूरी नहीं समझा? जब घर की बहुओं पे लगाम ना कसी जाए ना, तो उसका नतीजा यही होता है। माँ जी हम एकता को देख कर आते हैं। शायद बदलते मौसम की वजह से भाभी की तबीयत बिगड़ी होगी। हम उनके लिए काढ़ा ले जाते हैं। तुम यहाँ बैठकर मैगजीन पढ़ रही हो और नीचे सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। क्या हरकत है ये एकता? अब तक नाश्ता क्यों नहीं बना? एक दिन नाश्ता नहीं बना मम्मी जी तो आप इतना गुस्सा कर रही हैं। और राधिया का क्या? क्या वो एक दिन किचन नहीं संभाल सकती? एकता, तुम्हें पता है राधिया को खाना बनाना नहीं आता, उसे आग से डर लगता है। तो बात ही खत्म हो गई ना मम्मी जी। अच्छा बहाना पकड़ के रखा है उसने काम ना करने का। एकता, राधिया दूसरे काम करती है, सैलेड सब्जी काटती है, खाना परोसने में तुम्हारी मदद करती है। अरे क्या क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हंगामा मचा रखा है? नीचे सब लोग भूखे बैठे हैं नाश्ते के लिए और तुम लोग की पता नहीं क्या बहसबाजी चल रही। दादी मैं थक गई हूँ इन सब कामों से। पहले बुलबुल को रेडी करो, उसको स्कूल भेजो, फिर उसके बाद नाश्ता बनाओ। फिर थोड़ी सी फुर्सत मिलती नहीं है कि लंच का समय हो जाता है। फिर बुलबुल वापस आ जाती है, फिर उसका होमवर्क देखो। होमवर्क खत्म होते होते तक डिनर का समय हो जाता है। मैं इन्हीं सब में पिस के रह जाती हूँ दादी। लेकिन मम्मी जी को तो राधिया के अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। मम्मी जी आपको याद भी आज कौन सा दिन है? हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, ये आपके लिए। थैंक यू निहारिका, तुम पहली हो जिसने मुझे विश किया है और एक गिफ्ट दिया है। वरना बाकियों को तो मेरी शिकायत करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जरूर निहारिका की ये कोई चाल है। मम्मी जी, एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया, अब बहू की जिम्मेदारियां याद दिलाने आ गई। लेकिन जिस दिन आप मुझे इस घर की बहू बना के लाई थी, अब वही दिन भूल गई। ऐसी बात नहीं है एकता, वो सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं ना, इसीलिए देर सवेर हमें याद आ ही जाता। लेकिन आया तो नहीं ना याद मम्मी जी आपको। और आज के दिन भी आपने मुझे किचन में ढकेल दिया। क्या एक दिन में आराम नहीं कर सकती? सब तुम्हारी गलती है रजनी। अरे अगर तुम एक बहू को घर के कामों की भट्टी में झोंकोगी और दूसरी को अपने आंचल में छुपा के रखोगी, तो भेदभाव की भावना तो पनपेगी ही ना। हमारी एक बात गांठ बांध लो, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो तुम एक दिन खुद अपने हाथों से इस घर को तोड़ दो। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे पापा मामा जी हम सब नाश्ते का वेट कर रहे हैं। एकता, कौन सा दिन है आज? भैया, आप भी आज का दिन भूल गए क्या? ओ, आज तो हमारी एनिवर्सरी है।
आई एम सो सॉरी एकता, मैं सच में भूल गया था। आप हमारा इतना खास दिन कैसे भूल सकते हैं जी? एकता बेटा, अहम के पास 10,000 काम है। वही तो ना दादी, ऑफिस के 10 काम मतलब 10,000 काम होते हैं, और घर के अनगिनत कामों की तो कोई गिनती ही नहीं करता है। बस एकता, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। हमारे समय में ये सब चोंचलेबाजी नहीं हुआ करती थी। घर के काम करते थे, बच्चे संभालते थे, सब कुछ करते थे। और रजनी, तुम्हें तो सब कुछ समझ में आता है ना, तुम तो समझदार हो, तो अपनी इन बहुओं को सिखाया क्यों नहीं? इतनी हिम्मत बढ़ गई इनकी कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। और एक ने तो खैर पहले दिन ही पल्ला झाड़ लिया था। और एकता, हमारी एनिवर्सरी से घर के कामों का क्या मतलब है? क्या लेना देना है? मैं भी तो काम पे जा रहा हूँ ना, तो तुम घर के कामों को क्यों मना कर रही हो? वो भैया एक्चुअली ना भाभी को आज के स्पेशल दिन के लिए बस एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। हाँ, बस हो गई बहस, हम नाश्ता बनाते हैं। नहीं मम्मी जी, अब तो नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, एक छुट्टी चाहिए, इतना बवाल खड़ा हो। एकता, एकता बेटा, तुम्हारी नाराजगी जायज, अगर खास दिन पे कुछ खास ना हो तो बुरा तो लगेगा ही, लेकिन मैं किसी को तो बताना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, अब तुम जाके आराम करो और हम और राध्या सब कुछ संभाल लेंगे। जा। हाँ भाभी। नहीं मम्मी जी, आपने सुना ना अहम जी ने क्या बोला? अरे अहम ने जो कहा सो कहा, लेकिन हम कह रहे हैं ना, जाओ आराम करो, ये तुम्हारी सास कह रही है। अच्छा ये समझ लो कि आज के दिन के लिए तुम्हारी सास की तरफ से ये तुम्हारा गिफ्ट है। नहीं जाओ ना। जी। माँ, हम सोच रहे थे क्यों ना अहम भाई और एकता भाभी के लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान करें। कैसा सरप्राइज? माँ, आप एकता भाभी को इतने समय से जानती हैं, आप ही बताइए ना उन्हें क्या पसंद है। एकता को तो ऑफिस की पार्टीज पसंद है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है। हाँ तो फिर हमारे पास एक आइडिया है। पार्टी ऐसे अचानक? आज अहम और एकता की शादी की 10वीं सालगिरह है, तो हमने सोचा इसी बहाने हमारे बेटे और बहू को ये गिफ्ट दे देते हैं। और माँ, इस सब की क्या जरूरत है? तो चुप कर, जरूरत क्यों नहीं है? अरे तू तो ऑफिस जाता है, लोगों से घुलता मिलता है, तेरा मन बहल जाता है, लेकिन एकता बेचारी तो घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह जाती है। इसी बहाने वो भी लोगों से मिलेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। कमाल है रजनी जी। अच्छा एक बात बताइए, ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? ये आइडिया राध्या का है। इस सेल्फिश को दूसरों की इतनी परवाह कैसे होने लगी? पता नहीं कैसे इस राध्या ने फिर बाजी मार ली। रजनी, जितनी बातें तुम अपनी इन बहुओं की सुनती हो ना, अगर अपनी सास की सुनी होती तो घर की दशा आज कुछ और होती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन बहुओं को अपने सिर पे चढ़ाना है। बताओ, आज तक कभी ओमकार और रजनी की शादी की सालगिरह की पार्टी हुई जो आज अहम और एकता की शादी की सालगिरह की पार्टी होनी है? अरे अगर इतना ही लग रहा है उसे तो जाए मंदिर चल जाए। माँ, वैसे
ये आइडिया बुरा नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि जब से हमारी फैक्ट्री जली है तब से मार्केट में लोग बातें करते हैं कि हमारा दिवालिया निकल चुका है। ऐसे में घर में पार्टी होगी, हमारे ऑफिस के लोग आएंगे, लोग देखेंगे, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि मित्तल परिवार की शानो और शौकत अभी भी जिंदा है। थैंक यू राधे बेटा इस बढ़िया से आइडिया के लिए। यहाँ इस महारानी को तारीफें मिल रही हैं और वो निहारिका पता नहीं कहाँ मर गई। निहारिका बताओ तो सही, आखिर कहाँ लेके जा रही हो? सरप्राइज! गौरी दीदी, हम उन लोगों का कब से इंतजार कर रहे हैं, वो लोग अभी तक नहीं आए। आपने उन लोगों को याद से बोल तो दिया था ना। गौरी दीदी, लगता है वो लोग आ गए। अभी हम फोन रखते हैं, हमें बहुत सारा काम करना है, पर हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। जी। नमस्ते। अरे आइए आइए, आप लोग अंदर आइए, सारा सामान ले लीजिए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आज हमारे घर में ना हमारे भैया और भाभी की एनिवर्सरी है, तो बस उसी पार्टी के लिए सारा डेकोरेशन करना है। हम ना आपको जल्दी से बता देते हैं कि पूरी घर की साज सजावट कैसे करनी है। जी मैडम बताइए। आइए। एकता भाभी का तो दिल जीत लिया मैंने, अब धीरे धीरे करके बाकी घर वालों का दिल भी जीत लूंगी। राध्या, पार्टी की लाइमलाइट तो सिर्फ मुझ पे और प्रथम पे रहेगी। अब देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें चाय में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती हूँ। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।